गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हैं आप लोग? प्रार्थना आप सब लोगों के लिए। और सबसे पहले वेलकम करती हूँ आप लोगों का पीना परवीन हेल्थ केयर चैनल में। और प्रार्थना करती हूँ कि खुदा की दया सबके ऊपर रहे और इन सब बीमारियों से हर इंसान बच के रहे। तो सिगरेट, बीड़ी, धुआं खतरनाक, हर कोई जानता है इसके बारे में। तो जो पीने वाला है जानता वो भी होता है, पर वो मजबूर होता है, लेकिन इतना भी मजबूर नहीं होता कि वो अपना नुकसान देखते हुए भी इसको छोड़ ना सके। तो इसी की वजह से जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जब शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ जाती हैं तो फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले हल्का बुखार शरीर में होना शुरू हो जाता है। तो जब हल्का हल्का बुखार होता है तो इसके बीच में इंसान का सिर दर्द बहुत ज़्यादा करता है, और उसी के बीच में खांसी अगर होती है तो फिर बुखार होना शुरू होता है। तो कभी कभी बीच में गला ख़राब भी होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता चलता कि बुखार क्यों हो रहा है। तो इन बातों की जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुँचने वाली बने। क्योंकि समय जो है वो बहुत चेंज हो रहा है, और हर कहीं आप लोग देख रहे हैं कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो इसके बीच में क्या होता है, लिखा हुआ सिक्रीशन स्पूटम बलगम टेस्ट। तो जब बुखार ज़्यादा दिनों तक रहता है, कम नहीं होता, तो चेहरे से देखकर पता चल जाता है कि इंसान का चेहरा कैसा है। तो डॉक्टर जो होते हैं इसके बीच में बलगम का टेस्ट लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर सभी चीज़ों को देखता है तो उसके बाद ही इन चीज़ों पर वो पहुंचता है, इन बातों के बारे में पहुंचता है कि हाँ भाई, इंसान को बुखार चल रहा है या खांसी चल रही है। सबसे मेन बात ज़रूरी है कि अगर 15 दिन से ज़्यादा खांसी होती है तो ब्लड टेस्ट तो होते ही होते हैं। वो मैंने आप लोगों को पिछली जो कुछ वीडियोस मैंने आप लोगों को दिखाई हुई, मैंने पीछे वीडियो बनाई है, आप लोगों ने देखा होगा इसके बीच में। क्योंकि सिक्रीशन टेस्ट करने का मतलब होता है कि इंसान को बुखार भी है, ठीक है, बॉडी भी दर्द करती है, खांसी भी है उसके बीच में, और इसी के बीच में उसको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, यानी कि लैट्रिन नहीं आती। लैट्रिन इस वजह से नहीं आती क्योंकि शरीर में दर्द रहता है, और शरीर में दर्द इस वजह से रहता है क्योंकि इंसान अच्छी तरह से खा भी नहीं सकता, और उसके अंदर कमज़ोरी बढ़ जाती है। और कमज़ोरी बढ़ने की वजह से इंसान के अंदर एचबी की कमी भी होती है। क्योंकि जो टीबी की बीमारी होती है, मैंने आपको बताया हुआ कि ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। तो इसलिए टीबी के बारे में जानकारी रखना भी ज़रूरी है, और इससे अपने आप को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जब डॉक्टर इसके बीच में टेस्ट करते हैं, थूक का टेस्ट करते हैं, स्पूटम यानी कि बलगम का टेस्ट करते हैं, तो उसके बीच में कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। तो ब्लड आने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसके बीच में मेन बात ये होती है कि जो ब्लड होता है वो हमारे फेफड़ों के बीच एक सीधी एक नर्व्स, एक वेन होती है, जिसके ऊपर की हमारा जो पिंजर होता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो ठहरे हुए होते हैं, और उसी के अनुसार उसके साथ जो हमारे फेफड़े होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो इंसान के फेफड़ों के अंदर या उस चीज़ के अंदर जब स्पूटम पहुंच जाता है, और इसी की वजह से जो ब्लड है वो आता है। तो इस वजह से जो शारीरिक कमजोरी होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो खाया पिया होता है वो अच्छी तरह से हमारे शरीर को नहीं लगता, और खांसी बलगम की वजह से जो हमारा खाया पिया होता है वो ब्लड बन जाता है, और वही जो ब्लड होता है वो खांसी के द्वारा बाहर आता है। तो इसलिए इन चीज़ों की हमेशा जानकारी रखें, और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि जो शारीरिक कमजोरी होती है वो टीबी के बीच में बढ़ती जाती है। इंसान का रंग काला होने लग जाता है, इंसान को पीलिया होना शुरू हो जाता है। यानी कि जब इंसान की यहाँ तक कंडीशन पहुँच जाती है तो इंसान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है
कि उसकी टांगों में दर्द होने लग जाती है। क्योंकि अगर चेहरे का रंग काला पड़ गया है तो ऑलरेडी अंदर की जो कमजोरी होती है, जो ब्लड होता है, वो भी कम हो जाता है। तो ब्लड कम होने की वजह से, एचबी कम होने की वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कम चलता है, यानी कि सर्कुलेट कम होता है। तो इसी की वजह से जो चेहरे का रंग होता है वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो समझें इस बात को ध्यान से। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि कमजोरी है, पर यहाँ पर ये शब्द आ जाता है ना कि कमजोरी है और रंग भी काला पड़ रहा। कमजोरी और रंग काले होने का मतलब होता कि इंसान के शरीर के अंदर गले से नीचे तक, पेट तक कोई ना कोई पूरी बॉडी में ही बीमारी पहुंच चुकी होती है। तो इस वजह से इंसान के अंदर थकान उसको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और थकान महसूस होने का मतलब भी यही है क्योंकि कमजोरी आ जाती है। और गले के नीचे से लेकर हमारे इस शरीर के अंदर फेफड़े होते हैं, गुर्दे होते हैं, लीवर होता है, एब्डोमेन होता है, दो हमारी इंटेस्टाइनल होती हैं जिसके बीच में हमारी एक सांस की नाली होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। हमें ध्यान रखना है इन बातों का। पेट दर्द जब रहने लग जाता है, इतना कुछ तो हमारे शरीर के अंदर है, तो इसलिए हमें थकान होती है। तो हमें कई बार समझ ही नहीं आता कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस बात के बारे में ध्यान रखें, जानें और इन बातों को ज़रूर दूसरों तक शेयर किया करें। तो जो थकान होती है, थकान के बीच में हमारी जो टांगें होती हैं वो भी दर्द करती हैं। एब्डोमेन पेन इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो खाना पीना होता है वो सही नहीं होता। हमारे खाने पीने का समय चेंज हो जाता है, हमारा लैट्रिन करने का समय चेंज हो जाता है, कभी भी हमें पॉटियाँ लग जाती हैं, लूज मोशन हमें कभी भी हो जाते हैं, कब्ज हमें कभी भी हो जाती है। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बार बार इसीलिए बोलना पड़ता है कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा जो शराब पीने वाले लोग होते हैं उनको ज़रूर इन वीडियोज़ के बारे में सेंड किया करो, उनको बताया करो। अगर वो नहीं सुनते तो बेशक एक बार उनको ज़रूर बता दो कि ये देखो यहाँ पर इतना कुछ बताया जाता है और लोगों के हालात बहुत बुरे हैं। मैंने अपने हाथों से ऐसे मरीज़ अटेंड किए हुए हैं। पत्नियाँ रोती रह जाती हैं, बच्चे रोते रह जाते हैं, उनके अंदर भी कितनी ज़्यादा कमज़ोरी आने लग जाती है। और जिसको टीबी होती है उसको चक्कर कमज़ोरी की वजह से आते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को महसूस नहीं करता। बीच में शराब पिए जाते हैं, बीच में सिगरेट बीड़ी पिए जाते हैं। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि शराब पीने की वजह से इसको चक्कर आ रहे होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर कमज़ोरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिस वजह से चक्कर आना शुरू हो जाता है और यही से प्रॉब्लम जो होती है वो बढ़ जाती है। तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को भी ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैं हमेशा अपना एक्सपीरियंस जो कुछ भी मैंने अपनी पूरी लाइफ में हॉस्पिटल्स में देखा है और मैंने अपने हाथों से उन चीज़ों को निकाला हुआ है और मैंने इन चीज़ों को नोटिस भी किया हुआ है और हमेशा लोगों को अच्छी से अच्छी सलाह ही देती रही हूँ। तो इसलिए आपको बार बार बोलती हूँ कि आप लोग इन वीडियोस को ज़रूर सेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके बारे में बताया करें। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ओपन टीबी के बीच में कौन कौन सी कमजोरियां हैं, कौन कौन सी निशानियां हैं, क्योंकि खुराक के बारे में, डाइट के बारे में और मेडिसिन वगैरह के बारे में तो मैं आप लोगों को दोनों ही टीबीज़ के बारे में बता चुकी हूँ, ओपन टीबी के बारे में भी और टीबी के बारे में भी। तो इसलिए आप इस पोस्ट पर हमेशा बने रहिए ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से मिलती हूँ। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको और कौन सी बीमारी की जानकारी चाहिए।